हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कुछ लोग कह रहे थे सेल्फ़ स्टडी सही है या नहीं। आज हम उसी पे बात करेंगे, लेकिन इसके लिए आपको वीडियो के अंत तक रुकना होगा। मैं आपको 100% श्योर कर दूंगी कि सेल्फ़ स्टडी बहुत बेस्ट स्टडी है। सेल्फ़ स्टडी में अगर आप मुझसे पूछे कि सेल्फ़ स्टडी सही है, तो मैं बोलूँगी बिल्कुल 100% सही है सेल्फ़ स्टडी। इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। इसके लिए सेल्फ़ स्टडी करने के लिए आपके अंदर ना 10 क्वालिटीज़ होनी चाहिए। 10 क्वालिटीज़ होने के बाद हाँ, आप मतलब बेस्ट करोगे। अगर आप मेरी बात मानो तो अगर आपके अंदर ये 10 क्वालिटीज़ हैं, तो आपको सेल्फ़ स्टडी के अलावा कुछ नहीं करनी चाहिए। अगर नहीं है तो प्लीज़ आप सेल्फ़ स्टडी मत करिएगा। सेल्फ़ स्टडी पहली चीज़ है। सेल्फ़ स्टडी में क्या होता है ना, मतलब कुछ लोग कहते हैं ऐसा नहीं वैसा। जो लोग ऐसा सोचते हैं कि एक दिन दुनिया बदल देंगे, सच में वो एक दिन दुनिया बदल देते हैं। सेल्फ स्टडी नहीं चुन रहे, आप सिर्फ सेल्फ स्टडी नहीं चुन रहे हैं, आप अपने जीवन के सपनों को सच में पूरा करने की राह चुन रहे हैं। इससे बेहतरीन रास्ता मार्ग मतलब हो ही नहीं सकता। इससे सेल्फ स्टडी से बेहतरीन रास्ता कोई नहीं हो सकता, मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है। इसके लिए ना, पहला नंबर स्वयं में निवेश। स्वयं में निवेश का मतलब है कि मतलब अपने अंदर उन चीज़ों को लाएं जो आपको आपके लक्ष्य तक ले जाती हो। उन चीज़ों को अपने अंदर लाएं। उन चीज़ों का निवेश करना है जो आपको प्रभावित करती हो, जो आपको सही रास्ते पे ले जाएं, जो आपके विकास के दर को बढ़ाएं। इसमें क्या क्या आता है? इसमें एक आता है आपका 80% डिसिप्लिन। अगर आपके पास ना डिसिप्लिन नहीं है, अगर आपके पास डिसिप्लिन नहीं है ना, तो आप सेल्फ स्टडी नहीं कर सकते। सेल्फ स्टडी के लिए ना, पहले तो आपके पास डिसिप्लिन होना चाहिए। नहीं कुछ तो 80% डिसिप्लिन तो ज़रूर होना चाहिए। हमेशा पहले डिसिप्लिन को फॉलो करें। और दूसरा बात, सेल्फ स्टडी करने के लिए, स्वयं में निवेश करने के पहले तो इसे आप टर्म वाइज मतलब इसे फॉलो करें। फिर दूसरी बात क्या होती है ना, कुछ लोग पहले ही घोषणा कर देते कि यार मैं ये पढ़ रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। भाई तुम तीर नहीं मार रहे हो, पढ़ रहे हो अपने लिए पढ़ रहे हो। तो सबसे दूसरी बात है कि आप जब लक्ष्य तक ना पहुँचो ना, उससे पहले घोषणा नहीं करनी चाहिए। अगर आप लक्ष्य तक पहुँच गए, आप विजय हासिल कर लिए, तब आपको घोषणा करनी चाहिए, उससे पहले घोषणा ना करें। तीसरी बात, तुलना, कि भाई वो 10 घंटे पढ़ रहा है, मैं 6 घंटे पढ़ रहा हूँ। वो पढ़ रहा है 10 घंटे, उससे पढ़ने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपना देखो, आप कितना कर रहे हो। किसी से तुलना ना करें, लोगों से। टाइम ख़राब हुआ तो उसे छोड़ के आगे। अरे टाइम, कुछ लोग का क्या होता है, टाइम ख़राब हो गया तो उसके अकॉर्डिंग वो 10 घंटा। भाई नहीं, टाइम ख़राब हो गया हमारी, कोई बात नहीं। जो टाइम ख़राब हुआ उसे छोड़ के आगे बढ़ो ना, आगे बढ़ो। तीसरा, वातावरण। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये वातावरण आपका। वातावरण मतलब इसके लिए ना, वातावरण सही होना चाहिए। पहला, आपको स्टडी टाइम, आपका स्टडी टाइम। दूसरा, स्टडी टेबल, इसके लिए। और तीसरा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो आपको नकारात्मक ऊर्जा दे, जो आपको नकारात्मक ऊर्जा दे, मतलब जिससे लगे कि हाँ ये मुझे डिस्टर्ब कर रही है, ये मुझे डिमोटिवेट कर रही है, उस चीज़ को पहले तो अपने स्टडी टेबल के पास से हटाएं। उस चीज़ को बिल्कुल अपने पास ना रखें स्टडी टेबल के, क्योंकि वो आपको नकारात्मक ऊर्जा देती है। और चौथी चीज़, व्यवस्था। वहाँ इतनी सारी बुक्स ना रख लें कि आपको देख के प्रेशराइज हो। उतने ही बुक्स रखें जितने आपको आवश्यक हो, उससे अधिक बुक्स ना रखें। अब आया अभ्यास। अभ्यास में भी 3-4 टॉपिक हैं जिसको आपको हमेशा फॉलो करने हैं। पहला, पूरे दिन में ना 2-3-4 सब्जेक्ट लेके चलें, उससे अधिक नहीं। मतलब मैं तो आपको सजेस्ट करूँगी ना कि
पूरे दिन में मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप पूरे दिन में 3 से 4, बस 3 से 4 सब्जेक्ट लेके चलें, इससे अधिक नहीं, बस 3 से 4। और दूसरी चीज़, आपको हर अध्याय का आपके पास PYQ होना चाहिए। PYQ बस होने से नहीं होना चाहिए, PYQ मतलब टॉपिक वाइज PYQ होना चाहिए। मान लीजिए आपने एक टॉपिक पढ़ा, अब इस टॉपिक का आपको कम से कम 3-4 इस टॉपिक से मतलब इतने सवाल करने हैं ना कि आपको वो टॉपिक याद हो जाए, इतने सवाल करने हैं। और PYQ कब का? PYQ 5 ईयर्स का PYQ, और हर एक का ना टॉपिक वाइज सॉल्व करें। दूसरा आता है टाइम मैनेजमेंट। सबसे बड़ी बात होती है, बच्चे कहते हैं कि मेरा टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, कि मैं कैसे पढ़ूँ कैसे ना पढ़ूँ। टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा रोल करता है आपका। तो हम आप बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की, कि टाइम मैनेज कैसे करें, कैसे पढ़ें, टाइम मैनेज कैसे करें। इसके लिए ना आपको सबसे पहले शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स से पता है क्या होता है, जब आपका एग्ज़ाम टाइम आता है तो आपको ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है कि हाँ मुझे इतना पढ़ना है, इतना ये करना है। क्या होता है ना, प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए आपको शॉर्ट्स नोट बनाने हैं ताकि वो प्रेशर ना हो। इतने अगर हमें लॉन्ग बनाना है तो हम बुक से पढ़ लेते हैं ना, नोट्स की ज़रूरत क्या है। लेकिन अगर मैं अपना बताऊँ तो मैंने शॉर्ट्स नोट बनाया है, लेकिन काफ़ी लंबा नहीं बनाया, इसलिए क्योंकि मैं बुक से ही पढ़ लेती हूँ। 2-4 टॉपिक होता है तो हिस्ट्री की नोट्स चिपका के उस पर लिख देती हूँ। लेकिन अगर मेरा मानना है कि अगर आप बना रहे हो नोट्स बनाना सही है, आप शॉर्ट्स नोट्स बनाओ। और दूसरी बात कि आप PYQ सॉल्व करो और चार्ट के रूप में आप जितना भी हो सके ना, मतलब चार्ट के रूप में पढ़ने की कोशिश करो। चार्ट के रूप में आप बोलोगे चार्ट के रूप में कैसे, मैं बोलूँगी चार्ट के रूप का मतलब है कि आप इमेजिनेशन करके पढ़ो। हाँ मैं ये पढ़ रहा हूँ, मतलब ऐसे हो सकता है, ऐसे किसी से रिलेट उसे जोड़ के पढ़ो चार्ट के रूप में। और ये नहीं, वो लोग कहते हैं कि हाँ भाई मैं दिन में पढ़ रहा हूँ, रात में पढ़ रहा हूँ, कुछ नहीं। आपको जिस टाइम में लगे कि हाँ भाई ये बढ़िया टाइम है, बेस्ट टाइम है मुझे स्टडी का, जब भी आपका मन करे तब आप स्टडी करो। जब आपको लगे कि हाँ ये बेस्ट टाइम है तब आप पढ़ो। तीसरा, इस हिस्ट्री के नोट्स जो मैंने आपको अभी बताया, हिस्ट्री के नोट्स से क्या होता है ना, आप अपना नोट्स बना रहे हो, आप कभी कभी होता है कि आपने ये चैप्टर पढ़ लिया, अब ये आपको कुछ और इम्पोर्टेंट लगा तो आप यहाँ पे हिस्ट्री के नोट्स का और उसे लगा दो। अब हम बात करते हैं रिवाइज़ का, मतलब रिवाइज़ कैसे करें। इसके लिए भी यही है कि आप PYQ सॉल्व करो, फिर चैप्टर सॉल्व करो, फिर चैप्टर का टॉपिक सॉल्व करो। एक एक टॉपिक के कई सारे क्वेश्चन लगाऊँ मैं। लोग कहते हैं जल्दी हो जाएगा, भाई टाइम लगेगा, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, टाइम लगेगा, लेकिन गारंटी है कि आप 100% सफल होगे, आपको कोई नहीं काट सकता। रिवाइज में चैप्टर पहले क्या करो, रिवीजन भी कई प्रकार के होते हैं, रिवाइज भी मतलब कई प्रकार के होते हैं। क्या होता है, पहले आप रिवाइज में चैप्टर बिना देखे पहले सोचो कि क्या पढ़ा है, कितना याद है। 10 मिनट आपको आए या ना आए, कुछ ना आए, फिर भी आप 10 मिनट्स पहले सोचो कि मैंने एक बार पूरे पढ़ लो, फिर उसके 10 मिनट बाद सोचो कि मैंने क्या पढ़ा है, कितना मुझे याद है। इससे ना क्या होता है कि आपकी जो मेमोरी है वो फास्ट काम करती है। तो आप फिर ये करो, फिर उसके बाद आपको नहीं आ रहा तो आप दोबारा पढ़ लो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फिर आपका अगला आता है एनालिसिस प्लानिंग के अकॉर्डिंग। एनालिसिस का क्या है, प्लानिंग के अकॉर्डिंग। पहले तो आप प्लानिंग बनाओ कि हाँ मुझे ऐसे पढ़ना है। अगर आप 10 टॉपिक बना लेते हो ना पढ़ने के लिए डेली की, तो मेरे गारंटी आप 10 टॉपिक कंप्लीट नहीं कर पाओगे भाई। अगर मैंने जिस तरीके से बताया, टॉपिक वाइज चैप्टर पढ़ो, टॉपिक वाइज करो, ऐसा 10 टॉपिक को कंप्लीट करना
पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर जिस दिन आपने उस 8 पॉइंट तक भी पहुंच गया ना, और ऐसे करके गारंटी देती हूँ आपको कोई काट नहीं सकता भाई, बिल्कुल नहीं काट सकता। इसके लिए आपको प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम करना होगा। एनालिसिस के लिए गलती को सीमा, मतलब इसकी जो गलती है ना उसकी सीमा को कम करना। पहले आपसे 4 गलतियाँ हो रही हैं, उस टॉपिक को फिर करो, फिर करो, इतना करो ना कि आपको गलतियाँ ही ना हो। आज 4 गलती हो रही है, कल 3 होगी, 2, फिर आपसे गलती ही नहीं होगी भाई, गलती ही नहीं होगी, कोई गलती की गुंजाइश ही नहीं रह जाएगी आपके पास, फिर गलती समाप्त हो जाएगी आपको। ज़िंदगी ना इतने अवसर नहीं देगी कि आप एक गलती को 10 बार रिपीट करो भाई। जो भी टाइम है आपके पास अभी है, ज़िंदगी आपको इतना टाइम नहीं देगी कि आप क्या है कि एक गलती को बार बार रिपीट करो। समझ में आया? ज़िंदगी आपको इतने अवसर नहीं देगी। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ योग, ये आपके लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है, खासकर स्टूडेंट्स को। मतलब इसे 30 मिनट अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। ज़्यादा नहीं, मैं ये नहीं कहूँ कि आप आधा 1 घंटा 2 घंटा इतना नहीं भाई, बिल्कुल नहीं, बस 30 मिनट, ओनली 30 मिनट इसे देना चाहिए। ये आपको ना डिस्ट्रक्शन से बचाते हैं। कम चीज़ें याद रखो, पर ऐसे याद रखो ना जो आपको सफलता तक ले जाए। मेरा यही मानना है कि कम चीज़ें हमें याद हो चलेगा, लेकिन इतना याद हो कि हमें उस चीज़ में कोई काट ना सके, जो हमें सफलता की तरफ ले जाए। बस यही रहा मेरा। सेल्फ स्टडी से बड़ा कुछ नहीं हो सकता लाइफ में हार नहीं मानना चाहिए। उठने से लेकर सोने तक हमेशा एनर्जेटिक रहना है, सबको छोड़ के अपना काम करना है। समझ में आया आपको? थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।